कहना है कि अगर शुरू में इंतजाम किए गए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। रामलाल जी, आप सहमत हैं प्रेस जी से कि अगर पहले संभल गए होते तो ये स्थिति ना होती? सीधे तौर पर कह रहे हैं प्रेस जी। देखिए, भारत सरकार ने समय रहते हुए उचित प्रबंध करने का प्रयास की शुरुआत की और उस प्रयास की शुरुआत के उपरांत ही जो तत्कालीन समय के अंदर आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे वो सारे के सारे भारत सरकार ने कदम उठाए और उसके बाद में एडवाइजरी जारी की। लेकिन आपने देखा होगा आसिफ भाई कि जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ भी कंफ्यूजन की स्थिति में था कि करे तो क्या करें। कभी डब्ल्यूएचओ की जो एडवाइजरी वो अलग प्रकार की आती थी, कभी वो टेस्टिंग के ऊपर जोर देते थे, कभी क्वारंटाइन के ऊपर जोर देते थे। लेकिन धीरे धीरे भारत की सरकार के सामने जो परिस्थितियां सामने आई उन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने कदम उठाते शुरू चलती गई। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करना चाहूंगा आसिफ भाई, तो राजस्थान के अंदर उस समय बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर कहा कि राजस्थान सरकार को जो कोई कदम उठाने हैं वो कदम उठाए। हम प्रतिपक्ष के नाते हम इस कोरोना की लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे और मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को हराने का काम करेंगे। और इसके लिए राजस्थान सरकार को अगर नियमों से बाहर जाकर भी निर्णय करने पड़े तो वो सरकार निर्णय करे, हम उसके साथ में, उससे बाहर नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से आपने देखा होगा आसिफ भाई कि उस समय जिस समय इस कोरोना की शुरुआती वो दिल्ली थी या तो या बॉम्बे के अंदर संक्रमित लोग ज्यादा पाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद के अंदर लॉकडाउन की अवधि बढ़ी, अवधि बढ़ने के बाद में अनलॉकडाउन हुआ और अनलॉकडाउन के बाद में अन्य प्रदेशों के अंदर जो कोरोना फैला है वो उन्हीं के माध्यम से फैला है। राजस्थान के अंदर भी कोरोना अगर फैला है तो कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है या कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, जो बाहर से आया हुआ है, उनकी टेस्टिंग समय के ऊपर नहीं हो पाई या टेस्टिंग समय के ऊपर हो पाई तो उन्हीं की हो पाई जो प्रशासन के सामने आ पाए। ऐसे लोग भी हैं जो सीधे के सीधे बिना किसी प्रशासनिक सूचना के सीधे अपने गांव में आ गए और गांव में आके उन्होंने ना टेस्टिंग कराई ना क्वारंटाइन रहे। और आज हालात ये बने कि कुछ चंद शहरों के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर शुरुआत हुई, झुंझुनू के अंदर हुई, फिर उसके बाद में जोधपुर के अंदर हुई, उदयपुर के अंदर हुई, जयपुर के अंदर हुई। लेकिन आज ये शहरों से बाहर निकलकर ये कोरोना अब गांवों तक फैल चुका है। जयपुर जिले के आसपास देखें तो जयपुर जिले के अंदर भी अगर एक विधानसभा का अगर आप देखोगे तो 50 से लेकर 100 संक्रमित कोरोना पॉजिटिव के लोग अब वहां निकलने शुरू हो चुके हैं। तो अगर इसको समय रहते हम नहीं रोक पाए, और आज फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाए, चाहे सरकार को लॉकडाउन करना हो, अल्प लॉकडाउन करना हो, एक एरिया विशेष के अंदर लॉकडाउन करना हो, आधे दिन का लॉकडाउन करना, जो कुछ करना हो सरकार को वो कदम उठाए। अगर समय रहते नहीं चाहते तो बहुत बड़ा नुकसान समाज का होगा जिसको सरकार रोक भी नहीं पाएगी। ठीक है, मैं एक बार प्रेस जी फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बीपी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, अब पूरी दुनिया की उम्मीद जो है वो वैक्सीन पर टिकी हुई है, चूंकि आप दवा कारोबारी हैं और सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जब तक दवाई नहीं है तब तक ढिलाई ना बरती जाए। अब वैक्सीन इतनी ज्यादा जरूरी हो चुकी है, आप इसे रामबाण कह सकते हैं कि अब जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो चुकी है, जिस तरीके से कोरोना फैल चुका है, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, अब सिर्फ और सिर्फ इसको वैक्सीन कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि शुरुआत में जो लोगों में खौफ था वो अब सड़कों पर नजर नहीं आता। जितने ज्यादा तादाद में मरीज बढ़ते जा रहे हैं उतनी ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पर निकलते जा रहे हैं, तो ऐसे रुकना तो बहुत मुश्किल है। जी, ऐसा है सर, वैक्सीन का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। एक हर कंपनी इस पर रिसर्च करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। प्रॉब्लम क्या है वैक्सीन में कि पूरा 1 साल तो ट्रायल्स में जाता है। ट्रायल्स में जाता है, सपोज करो एक भी पेशेंट को कुछ हो गया है ना, तो वो कंपनी पे ब्लेम हो जाता है। कंपनी पे ब्लेम इतना होता है कि वो कंपनी डूब जाती है, समझ गए आप। इंटरनेशनल नॉर्म्स अलग है। तो वैक्सीन का एक टाइम पीरियड होता है जब तक कि वो प्रूफ नहीं हो जाता पूरा कि उसके सारे साइड इफेक्ट्स वगैरह, तब तक वैक्सीन आप लॉन्च नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, समझ गए आप। तो ये एक जेन्युइनली प्रॉब्लम आ रही है हर कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनी को। ऐसा नहीं है कि वो लाना नहीं चाहते, लाना चाहते हैं। ट्रायल्स हो रही है, बहुत सारी ट्रायल्स हो रही हैं, बट नॉर्म्स ऐसे हैं। तो आसिफ साहब, इसमें थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जैन साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन विदेश के अंदर जिन रशिया ने दवाई बना ली उसका ट्रायल शुरू हो चुका है। रशिया की रूस की दवाई को 6 से 7 देश जो है अपने यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तो इसका प्रोटोकॉल पूरा किया होगा ना। इस प्रोटोकॉल से वो गुजरी होंगी, नॉर्म्स को पूरा किया होगा, तब जाकर उन्होंने ट्रायल के लिए अपनी दवाई बाजार में उतारी है। तो तब भी सर अभी तक अप्रूवल नहीं मिला ना उनको। अप्रूवल अभी कहां मिला? उन्होंने ट्रायल किया, रशिया में किया, ठीक है, पेशेंट सही हो, लेकिन सपोज करो एक भी पेशेंट की डेथ होती है ड्यू टू
वैक्सीनेशन। तो उसका जो वहां की कोर्ट है जो उसको ब्लेम करती है,